राजनीति में आरोप प्रत्यारोप जरूरी है, लेकिन बेबुनियाद आरोपों का आधार मजबूत नहीं होता। कुछ दिनों पहले संजय राउत ने अपने किए का आरोप केंद्र सरकार के मत्थे मढ़ दिया, लेकिन ईडी, जिसे संजय राउत केंद्र सरकार की एजेंसी बता रहे थे, उसने पीएमसी बैंक घोटाले में जांच पड़ताल के बाद काफी अहम खबर का खुलासा किया है। इस खबर के मुताबिक ईडी ने कहा कि उसने महाराष्ट्र के एक व्यक्ति की 72 करोड़ रुपए की जब्त की हुई संपत्ति का पता लगाया है। इस व्यक्ति और संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के बीच कथित तौर पर लेन देन हुआ है, जिस पर ईडी इस वक्त जांच में जुटी हुई है, क्योंकि इस लेन देन में लगभग 4300 करोड़ रुपए से अधिक की रकम का संबंध पीएमसी बैंक घोटाले से बताया गया है। इसके अलावा ईडी ने प्रवीण राउत पर भी आरोप लगाया है। ईडी के मुताबिक उनकी जांच में इस बात का पता चला है कि प्रवीण राउत ने पीएमसी बैंक से 95 करोड़ रुपए का गबन किया था, जिसमें से 1.6 करोड़ रुपए उन्होंने अपनी पत्नी माधुरी राउत को दिए थे, जिसके बाद माधुरी राउत ने 55 लाख रुपए 2 हिस्सों में बिना इंटरेस्ट भुगतान के संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को दिए। अब ये सारी बातें तो ईडी की जांच पड़ताल में सामने आई है, और अगर ईडी आरोप लगा रही है तो उसके पास निश्चित तौर पर इस मामले से जुड़े सबूत भी होंगे ही। लेकिन क्या इस खुलासे के बाद भी संजय राउत केंद्र सरकार पर ही आरोप लगाएंगे कि केंद्र सरकार ने ही ईडी को जांच करने के लिए उस पर दबाव डाला है? संजय राउत ने कहा था सबूत होने चाहिए, लेकिन अगर संजय राउत के पास या उनकी पत्नी के पास अपनी बेगुनाही के सबूत हैं तो ईडी के सामने पेश होना चाहिए था, या फिर ये समझा जाए कि 5 जनवरी तक का समय सबूत इकट्ठा करने के लिए मांगा गया है। देखिए, चाहे जो भी हो, लेकिन संजय राउत महाराष्ट्र के जाने माने नेता हैं, और इस तरह पहले आप केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, फिर अपनी पत्नी की बेगुनाही साबित नहीं कर पाते। महाराष्ट्र सरकार में सांसद होने के बावजूद कोई नेता इतना बड़बोला कैसे हो सकता है, जब उसके पास अपने किसी बयान को साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है। लेकिन फिर भी संजय राउत अपनी बेबुनियादी बयानबाजी के लिए ही जाने जाते हैं, और बाद में अपनी कही हुई बातों से पलटकर अफसोस जताते हैं। इस मामले में ऐसा होता है या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, लेकिन संजय राउत इस बार बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ऐसे में उनकी मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।